अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। पोल्ट्री फार्मिंग में मुनाफा तभी होता है जब आपका बर्ड सेहतमंद हो। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ 48 घंटों में आपका पूरा फार्म या पिंजरा खाली कर सकती है, और उस बीमारी का नाम है गम्बोरो यानी आईबीडी। अगर आपके चूज़े अचानक दिन ब दिन मरते जा रहे हैं, या वो सुस्त होकर एक कोने में बैठ चुके हैं, या सफ़ेद रंग की बीट कर रहे हैं, तो होशियार हो जाएं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इसकी स्पेशल मेडिसिन्स और नुस्खे गम्बोरो नामी वायरस को हम जड़ से ख़त्म करवाएंगे। वीडियो हमारी पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको लाखों का नुकसान से बचाने वाला हूं। ठीक है, चलें वीडियो शुरू करते हैं। गम्बोरो की पहचान कैसे करें? दोस्तों, इलाज से पहले बीमारी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। गम्बोरो नामी वायरस की 5 बड़ी निशानियां हैं। पहली निशानी है सुस्ती। जो भी आपका परिंदा है, अगर दाना पानी छोड़कर एक कोने में पर फुलाकर बैठ जाता है, तो ये गम्बोरो की पहली निशानी होती है। दूसरी निशानी ये है कि आपके परिंदे को सफ़ेद रंग की बीट लगेगी, बीट करेगा जो मोशन की तरह होगी, पानी वाली। तो ये भी एक गम्बोरो की निशानी है। और तीसरी निशानी इसकी ये है कि परिंदा बार बार अपने पिछले हिस्से की तरफ चोंच मारेगा। तो ये भी एक गम्बोरो की निशानी होती है। और चौथी निशानी ये है कि मोर्टेलिटी, कि आपका परिंदों की तादाद अचानक से जो मरने की तादाद होती है वो ज़्यादा हो जाए, तो ये भी एक गम्बोरो में आता है। और इसकी 5वीं निशानी, जो लास्ट निशानी है, पोस्टमॉर्टम। अगर आपका परिंदा मर जाता है तो आप उसको चेक करिएगा, कभी उसकी रान वाली साइड पे खून के धब्बे बने हुए होंगे, और दूसरा ये है कि उसके जो पोटा होता है जो ऊपर, वो सूजा हुआ होगा। अब इसकी दवाई पर आते हैं कि इनको दवाई क्या दी जाए। याद रखें, गम्बोरो जो वायरस है, इसका कोई डायरेक्ट इलाज नहीं है, लेकिन अपने बर्ड्स को हमने मरने से बचाना है। पहला काम हमने ये करना है, उसकी किडनी की फ्लशिंग करनी है। वो लाजमी है, क्योंकि वो ब्लॉक हुई हुई होती है। गम्बोरो में जब भी गम्बोरो का वायरस किसी परिंदे पे अटैक करता है, वो सबसे पहले उसकी किडनी को ब्लॉक करता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें उसकी किडनी की फ्लशिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए 2 सिरप है, एक निफ्रोकेयर है और एक जिनोफॉल है। ये दोनों आम मेडिकल स्टोर किसी से भी मिल जाएंगे आपको। ये 1 ml पर लीटर पानी में आपको इनको घोल के रख देना है इनके सामने। अगर ये ना पिए तो आप इनको 5 cc की सिरिंज लेके उससे एक सिरिंज इसको लाजमी पिलाएं। अगर किसी को जैसे ये दवाइयाँ ये नहीं मिलती सिरप, तो मैं देसी नुस्खा भी बता देता हूँ आपको, जो आपके काम आएगा काफ़ी। अगर दवाई नहीं मिलती तो आपने क्या लेना है, 10 ग्राम गुड़ ले लेना है। उसको पानी के अंदर हल करके मिक्स करके उनको चूज़ों को पिला दें। 4-5 घंटे उनको प्यासा रखने के बाद उनको पिला दें। इससे ये होगा कि उनकी फ्लशिंग हो जाएगी। बाकी दूसरा ये है कि इनप्रोसोल एक सिरप है। ये 1 ml लेके आपने 2 लीटर पानी में मिलाकर इनको दे देना है। इससे क्या होता है, इससे विटामिन A, D3 और E मिलता है, जो परिंदे को आपको समझ लो खड़ा करने में ताकत देता है उसको। और तीसरी चीज़ ये है कि बर्ड्स को बुखार हो जाता है और मतलब कि उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, तो उसके लिए आपने पैरासीटामोल लिक्विड में ले लें या पाउडर में ले लें। 1 ग्राम या 1 ml उसको 1 लीटर पानी में मिलाकर दे दें। ये सब आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये बारी बारी आपने करना है, या वरना एक 5 cc की सिरिंज ले लें, उसमें बारी बारी करके इसको पिलाते रहें। मैंने आपको इसका इलाज बता तो दिया है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि ये बीमारी आपके पिंजरे में या आपके फार्म में आए ही ना। उसके लिए पता है आपने क्या करना है, आपको गम्बोरो की वैक्सीन अपने परिंदों को लाजमी करें। इससे आपका परिंदा गम्बोरो की वायरस से बचा रहेगा। गम्बोरो की वैक्सीन कर देंगे तो बीमारी आपके पास नहीं आएगी गम्बोरो वाली। तो इससे ये होगा कि ना आप डॉक्टरों के पास भागेंगे, ना यूट्यूबों पे लोगों की वीडियोस देखेंगे। डायरेक्ट आपने वैक्सीन करी होगी, तो आपका बर्ड्स एकदम सेहतमंद रहेगा। दोस्तों, ये थी हमारी गम्बोरो की मुकम्मल डिटेल, जो मैंने जानकारी आप लोगों को दी है। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, ख़ास ख्याल रखिएगा कि
बीमार परिंदे को फ़ौरन ही अलग कर दें। और दूसरा ये है कि उनको ठंडे टाइम पे, शाम के टाइम पे दवाइयाँ दिया करें, दिन में नहीं दिया करें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद थी, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा सा एक कमेंट भी कर दिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ।